वो शायद आप लोग उससे परिचित नहीं हैं। तो मैं बहुत ही छोटे स्तर से उठ करके यहाँ तक आया हूँ दोस्तों। और वही मैं बता रहा था कि बचपन से लेकिन मेरे पास एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो मेरा एक नाम ले। और ये जो हमेशा से मैं ऐसा सोचता था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी दोस्तों। 12वीं तक मैंने पढ़ाई किया। 12वीं के बाद मैं घर से थोड़ा सा कुछ मेरा अनबन हो गया। और वो दिन मुझे याद आ रहा है, 1996 97 का वो समय था। 1996 के आसपास का समय था दोस्त। जब मैं घर में थोड़ा सा जानते हैं कि ग्रेजुएशन मेरा हो चुका था और मैं पीएससी वगैरह की तैयारी करूंगा, ऐसा मैं मेंटेलिटी बना रहा था। लेकिन उस समय फिर घर में कुछ अनबन हुआ, माता जी के साथ में थोड़ा सा बहसा बहसी हुई। और मैं उस समय सिर्फ 100 रुपया लेकर के घर से निकल गया दोस्तों। और वो आज का दिन है, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। वहां से मैं जो आगे बढ़ा हूँ, वो सारा चीज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक स्वप्न से लगता है। हो सकता है मेरी बातें किसी को लग रहा होगा कि बनावटी है, लेकिन नहीं। उसके बाद मैं आया, एक जगह है घर घोड़ा करके, जहां पर मैं पहले भी रहता था। मेरे माता पिता जहाँ पे सर्विस पे थे, उनका वहां से ट्रांसफर हो चुका था। वहां पर गया मैं, और मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। और उस समय फिर मैंने एक पान ठेला चलाना शुरू किया, और लगभग पान ठेला चलाया। और उसी समय मैंने पीजी का भी एडमिशन लिया और अपना पीजी भी मैंने स्टार्ट किया। पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी में मैंने किया, और 2 साल पान ठेला चलाया, पीजी किया। उसके बाद भी पान ठेला कंटिन्यू में चलाता रहा। उसके पहले भी मैं 1989 में जरा मैं 12वीं पास आउट हुआ। और 89 से मैं लगातार क्या है, घर वालों के ऊपर जो डिपेंड रहना मैंने छोड़ दिया, और वहां से मैंने क्या है, अपना खुद का एक मुकाम बनाने की दिशा में आगे बढ़ता रहा दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था कि सिर्फ 100 रुपये लेकर मैं घर से निकला था, और पान ठेला चलाया, चाय दुकान मैंने चलाया, लोगों के जूठे भी मैंने धोए हैं। और वहां से आगे बढ़ करके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। छोटे मोटे ऐसे प्राइवेट जॉब भी मैंने किया। लोगों बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के मैंने अपने पूरे एजुकेशन लिया, कॉलेज के एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके पहले ग्रेजुएशन। वो सारा एजुकेशन मैंने बच्चों को ट्यूशन क्लास दिया। सुबह 4 बजे से उठ जाता था, ट्यूशन करने जाता था नहा धो करके। और 3 4 ट्यूशन सुबह लेता था, फिर मैं खुद अपना कॉलेज जाता था, या प्राइवेट ही जैसा मेरा था पढ़ाई, ऐसा कर सकता हूँ। तो उस स्थिति से उठ करके आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। और कहीं न कहीं पर आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि आज भले ही लोग मुझे सफल मान रहे हों, या लोग मुझे मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक जो बड़ा संघर्ष रहा है, एक बड़ा चुनौती रहा है, वो कहीं न कहीं मुझे अंदर से प्रेरित करता है। मैंने आज तक जो भी काम किया दोस्तों, अनकंडीशनली, किसी प्रकार का कोई कंडीशन, किसी प्रकार के कभी मैंने कहा जाए बहानाबाजी नहीं किया। आज भी देखिए, अभी मेरा जूम कॉल है, मेरा यहाँ से 9 बजे मैं निकल जाऊंगा, मेरा एक अपॉइंटमेंट भी है जांजगीर चांपा में। तो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर है। वहां पर मेरे एक अपॉइंटमेंट है आज, जो पासपोर्ट ऑफिस में रिन्यूअल के लिए। फिर भी मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ आपको जूम कॉल मीटिंग लेने के लिए। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि संघर्ष बिना किए किसी की कोई जय जयकार नहीं होती। वो पंक्तियां आपने सुनी हैं। तो हर बार चुनौतियां आएंगी, और उन चुनौतियों का आप कैसे सामना करते हैं, किस प्रकार से उन चुनौतियों को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं कि नेगेटिव वे में लेते हैं, आप टूट जाते हैं कि उससे और निखर करके आगे बढ़ते हैं, ये आपके सक्सेस स्टोरी को आगे बताएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2 साल 2.5 साल का मेरा सफर हो चुका है, और मैंने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री से पाया है। और जो भी सपना मैंने बचपन में देखा था, लगभग लगभग जो छोटे छोटे जो सपने थे आज पूरे हो चुके हैं। एक शानदार घर का मेरा सपना था, आज मेरे पास 4 BH का 1800 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में मेरा अपना खुद का घर है ना। मेरे पास अपने खुद की कार है, 2 2 कार मैं ही मेंटेन कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक सफल जीवन के लिए जो जो मापदंड होते हैं, उसमें यदि मैं देखूं तो वो सारा चीज मेरे पास है। तो ये यूं ही नहीं हो गया दोस्तों।
क्योंकि हम लोग सभी क्या है, सेल्स के बिजनेस में हैं, सेल्स के मार्केटिंग पे हैं। तो जब भी हम प्रोस्पेक्ट्स के पास जाते हैं और जब क्लोजिंग की बात आती है तो कहीं ना कहीं पर वहां पर कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि छोटे छोटे कुछ टिप्स मैं यहाँ से आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम सेल्स करके अपने इस बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं। तो आज के इस जूम कॉल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग करने जब हम जाते हैं तो ये देखा जाता है दोस्तों कि आपका उस प्रोस्पेक्ट के साथ रिश्ता कैसा है। यदि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करें, प्रोस्पेक्ट के साथ में अपना रिश्ता बनाएं। क्योंकि प्रोडक्ट हम तो बाद में बेचेंगे लेकिन पहले रिश्ते बिकते हैं। किसी के पास भी जाते हैं तो लोग बोलता है कि मैं तेरे को देख करके आ रहा हूँ, तू है इसलिए मैं आ रहा हूँ, मैं तो कंपनी को नहीं जानता। ये स्वाभाविक से उनकी बात होती है। तो वही है, प्रॉस्पेक्ट से पहले दोस्ती बनाएं, प्रोडक्ट बाद में इंट्रोड्यूस करें, उनके इंटरेस्ट, लाइफ स्टाइल और चैलेंज के बारे में बात करें। यदि आपको उससे थोड़ा सा पहले से संपर्क है तो इन सब चीजों पे बात कर सकते हैं। जब तक ट्रस्ट नहीं बनता सेल्स क्लोज होना मुश्किल होता है दोस्तों। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग से सेल्स करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या है, प्रॉस्पेक्ट के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिसमें कहीं ना कहीं पर हम चूक करते हैं और जाते ही पहले ही हम उसको क्या है, कुछ बेचने की या सेल्स करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमारा प्रॉस्पेक्ट थोड़ा सा बिदक जाता है या उस प्रकार से गंभीरता से नहीं लेते। दूसरी जो महत्वपूर्ण टिप्स है दोस्तों, उनकी जरूरतों को समझें कि उसके नीड्स क्या है। शुरुआत में हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ नीड होता है ना। वो बड़ा ड्रीम उस समय नहीं देखता रहता है, छोटे छोटे कुछ चीजों को वो पाना चाहता है। तो हमको समझना होगा उसकी नीड्स क्या है। तो इसको समझ करके हम क्या करेंगे, लोगों को बातें करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ उनसे आप पूछिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। इस प्रकार के जो सवाल हैं, जो पावरफुल सवाल हैं, कहीं ना कहीं पर आपको सेल्स क्लोज करने में मदद करता है। जरूरत समझकर ही सॉल्यूशन सजेस्ट करें कि सॉल्यूशन आप ना बनाइए। यदि उसको जरूरत लग रहा है आपके सजेशन की, तभी आप अपने सजेशंस को उनको दें। बेवजह अपनी बातों को उनके ऊपर थोपने का हम प्रयास ना करें। सॉल्यूशन सेलिंग माइंडसेट रखो और प्रोडक्ट सेलिंग नहीं। तो सबसे पहले हमको सॉल्यूशन देना। जैसे आज के सिनेरियो में मैं बात करूं स्टेटमेंट की, आज लगभग लगभग पूरे छत्तीसगढ़ से लेके हर जगह पर उसका एक बात हो गया है। सब जानते हैं कि आज मिस्टर बिन का पूरा नाम चलता है। तो हम कहीं पर भी जाते, नए प्रॉस्पेक्ट के साथ भी जाते हैं, तो वो हमको क्या होता है, नए प्रॉस्पेक्ट के साथ भी जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर मिस्टर बिन स्टेटमेंट के बारे में जाना हुआ रहता है। तो वो बताता है कि अरे तो प्रोडक्ट गिर गया है। तो हमको बताना है कि दोस्तों ये तो अभी उनके लिए एक मौका है ना, कि सॉल्यूशन मोड में बात करना है। हम उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ यार सही बोल रहे हो कि प्रोडक्ट का एमएनटी का रेट गिर गया है। तो हम उसको ये क्या है, सॉल्यूशन माइंडसेट की ओर ले चले कि अभी तो यदि रेट गिरा है तो आपके लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए तो बड़ा मौका है कि आप यहाँ से बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस दिशा में उनको हम सॉल्यूशन की बात करें, उनका माइंडसेट ऐसा बनाएं। तीसरा चीज है दोस्तों, इमोशनल ट्रिगर एक्टिव करें कि हम किसी भी व्यक्ति को जब इमोशनली उसके साथ में अटैच कर होते हैं या उसके इमोशंस को जब हम टच करते हैं तो कहीं ना कहीं पर क्या होता है, हम सेल क्लोज करने में अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। क्योंकि लोग क्या है, लॉजिकली लोग लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं पर डिसीजन इमोशन से लेते हैं। लॉजिक के साथ वो जस्टिफाई करेंगे, आप जो बता रहे हैं वो लॉजिकली उनको सही लगेगा, लेकिन जब तक उसका इमोशन उसके साथ में नहीं जुड़ेगा दोस्तों, तब तक कभी भी वो अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा। दूसरा है, उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करो और उसका इमोशनल सॉल्यूशन दिखाओ। पेन पॉइंट्स, उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रखना जिसको कहा जाता है, कि उसकी जो दुखती हुई रग है उसके क्या नीड्स हैं, उसकी क्या जरूरतें हैं, है ना, उसको क्या चाहिए। इन सब चीजों को यदि हम सही तरीके से पहचान पाए तो हम सेल को क्लोज कर सकते हैं। और उसी तरह का अगर आपने 6 महीने पहले शुरू किया होता तो आज कहाँ होते। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम क्या है, इस प्लान के बारे में बताए हुए होते हैं लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाते। तो जब दोबारा उनसे मिलते हैं, हमारे साथ हो रहा है ये, जिनको हमने 1 साल पहले बताया था, 1.5 साल पहले बताया था, आज वो पछताते हैं कि अरे सर उस समय हम जुड़ जाते तो कितना अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं पर इन सब चीजों को हमको इस्तेमाल करना है।
इमोशन कनेक्शन बनाओ, वही चीज है कि इमोशंस लोगों को एक्शन लेने पर क्या है, मजबूर करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक बड़ी 100 माले की बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग है आपस में अगल बगल खड़ी है, बीच में 20 फीट का फासला है दोनों बिल्डिंगों के बीच में। और सोचिए कि कोई आपको कहा जाए एक पटरी बिछी हुई है उस दोनों बिल्डिंगों के बीच में जो 2 फीट चौड़ी है, और आपको कहा जाए कि मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे चल करके चले जाइए, क्या आप जाएंगे? निश्चित तौर पर आप बोलेंगे अरे भैया जान कौन जोखिम में डाले, नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कि इस बिल्डिंग में आप खड़े हैं, दूसरे साइड की बिल्डिंग में आपका कोई अपना, मान लो आपका पुत्र है, वो वहां पर फंसा हुआ है और आग लगी हुई, तब आप क्या करेंगे दोस्तों? आप बिना सोचे उस जाने का वो रास्ता 2 फीट की पटरी है उसी से आप दौड़ करके उस पर जाले जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका इमोशन अटैच हो जाता है। तो इमोशन एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देती है दोस्तों। तो हमेशा हमको ये चीजें को ध्यान देना है कि पेन पॉइंट पे उनको फोकस करना है कि हेल्थ के बारे में यदि उसके कुछ समस्या है या उसके मनी की समस्या है, फ्रीडम की बात करिए, उसकी फैमिली की बात करिए, कहानियों और एग्जाम्पल्स का यूज करो। जैसे अभी मैंने छोटा सा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश किया, और उससे पहले एक अच्छा श्रोता बनो। किसी के पास जाते हैं तो सिर्फ अपनी बातों को कहना नहीं है, बल्कि उनकी बातों को भी हमको सुनना है। आगे 5वें स्लाइड में कह रहे हैं कि क्लियर विजन दिखाओ, कि आपका उनका जो विजन है, आप क्या हैं और इस बिजनेस में आपका विजन कितना बड़ा है, इन चीजों को सबसे पहले वो देखता है। आपकी आंखों में पहले वो विश्वास तलाश करने की कोशिश करता है। तो प्रोडक्ट उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज लाएगा, ये क्लियरिटी बताओ, उससे क्या फायदा होगा, कि स्टेटमेंट आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या फायदा हो सकता है, आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है ना। विजन बोर्ड या फ्यूचर विजुअलाइजेशन का यूज करो। तो ये फ्यूचर विजुअलाइजेशन, जैसे अभी सतीश कुमार सर जी ने भी हमको बताया कि हर दिन 2 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज करिए कि आप इवेंटी को किस रेट पे देखना चाहते हैं, आने वाले 2 साल के बाद आप कहाँ पे होना चाहते हैं। इन सब चीजों को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो यही चीज सामने वाले को भी बताना है, विजुअलाइज करा देंगे तो निश्चित तौर पर सेल क्लोज हो सकता है। सक्सेस स्टोरी दिखाओ जहां किसी की लाइफ बदली हो, है ना। और मिस्टर मिंट में तो सक्सेस स्टोरी की कमी नहीं है सर, यहाँ पर तो पूरा पूरा मिस्टर मिंट जो प्लेटफॉर्म है पूरा सक्सेस स्टोरी से भरी हुई है। यहाँ पर इतने सारे लोग आज सक्सेसफुल है कि जिनका नाम हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन नाम की वो जो लिस्ट है कंप्लीट नहीं होगा। हजारों लोग तो यहाँ पे कार अचीवर हैं दोस्तों, हजारों लोग यहाँ पे अपना घर लिया है, अपने छोटे मोटे ड्रीम्स को उन्होंने फुलफिल किया है। सोना चांदी ये सब की तो बात ही नहीं है। मतलब इतने सारे सक्सेस स्टोरी बताने के लिए रामेश्वर सर के बारे में बताइए, राजेश प्रताप सर के बारे में बताइए, हमारे रूबी शर्मा मैडम है जो लेडीजों के लिए एक आदर्श यहाँ पर बन चुकी हैं, हमारे योगेश वस्त्रकार सर, हमारे अनिल भाई हैं, इधर शमशेर अंसारी जी हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है दोस्तों जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे उनकी लाइफ बदली। छोटा सा एग्जांपल भी ले तो कई ऐसे भी लोग यहाँ पे हुए हैं जिन्होंने सिर्फ $100 लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज उनका जीवन पूरा आमूलचूल परिवर्तन दिखाई हो चुका है। तो इस प्रकार से जब सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे तो एक्शन लेने से क्या फायदा मिलेगा उसको हमको हाईलाइट करना है। छठवा है कि प्रोडक्ट बेनिफिट हाईलाइट करो, फीचर नहीं, कि उस प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट हो सकता है ना। उसका फ्यूचर तो बाद में समझेगा दोस्तों, हम पहले प्रोडक्ट के बेनिफिट को हाईलाइट करें कि प्रोडक्ट बना लेने से उसको क्या फायदा हो सकता है। तो यहां पर भी यही है कि बेनिफिट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कि इसका क्या बेनिफिट है, और फ्यूचर में ये करता क्या है उसको बता सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। कि मिस्टर मिंट जैसा आज ये सिनेरियो में बात करूं तो छोटा, उसका प्राइस बहुत नीचे है, लेकिन इन फ्यूचर उसका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, क्योंकि एक से एक यहाँ पर इकोसिस्टम इसका डेवलप हो रहा है, हमारे पास एक से बढ़कर एक यूज केसेस आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को हमको फ्यूचर बताना है। प्रॉस्पेक्ट को सिर्फ ये चाहिए कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो, हर फीचर के साथ में एक रिलेटेबल बेनिफिट जोड़ो। तो ये सारी चीजों को जब हम कर पाएंगे दोस्तों तो निश्चित तौर पर सेल क्लोज होगा। 7वां जो पॉइंट्स है, कॉन्फिडेंट वॉइस यूज करो। ये सबसे पहले हमारा तो जो वॉइस है, हमारी जो आवाज है, वही उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और हम ही जा रहे हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं,
और पूछ रहे हैं भैया कैसा है, तो देख ले यार, तेरे को जुड़ना है तो अच्छा है, अच्छा लग रहा है तो जुड़ जा, है मैं तो जुड़ गया हूँ, है ना, लेकिन प्राइस प्राइस के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब ऐसा आप बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उनको बताइए, है ना, कि अरे आ जा, मैं हूं तेरे साथ में, दोनों मिल करके इतिहास रच देंगे। जब इस प्रकार के जब कॉन्फिडेंस देते हैं तो कॉन्फिडेंस सेलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। लोग आपके कॉन्फिडेंस को देखकर इस बिजनेस में आते हैं, उस प्रोजेक्ट से या किसी प्रोडक्ट से लोग तो बाद में जुड़ते हैं, पहले वो आपसे जुड़ते हैं। और ये सब चीजों के लिए यदि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मिरर के सामने इसका प्रैक्टिस करो कि कैसे हमको बोलना है, कैसे लोगों को बताना है। ट्रायल क्लोज पूछें, है ना, ट्रायल क्लोज माने जैसे आपको कैसा लगा, इस टाइप के सवाल से प्रोस्पेक्ट को, माइंड को पढ़ो। बल्कि आपको कैसा लगा इससे ज्यादा अच्छा होता है कि क्यों है ना जबरदस्त। यदि हमने किसी को प्लान बताया है तो उनसे पूछे क्यों है ना जबरदस्त, मतलब ऐसे हम पॉजिटिव सवाल करें ताकि उसका उत्तर वो हाँ में ही दे पाए। तो यही चीजें हैं, आपको कैसा लगा, इस टाइप के सवाल से प्रोस्पेक्ट के माइंड को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए, ऐसा उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर वो वहां से बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। इससे सेल्स क्लोजिंग करने में हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है। नौवां जो पॉइंट है, स्कार्सिटी का यूज करें। मतलब इसमें सिर्फ 3, स्कार्सिटी माने लिमिटेशन, कि कोई भी चीज है तो बहुत लिमिटेड है। इस प्रकार से जब हम बातें करते हैं, ऐसा जब लोगों को बताते हैं कि भैया जो भी चीजें हैं वो बहुत ही लिमिट है, अनलिमिट नहीं है, तो निश्चित उसका विजन या उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है। फोमो हमको क्रिएट करना है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जब किसी को भी लगता है कि अरे यार ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा, ऐसा जब उसको फील होता है तो वो डिसीजन जल्दी लेता है। तो इस स्कार्सिटी से डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है। सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। यहां पर वही बात बताई जा रही है कि रियल सक्सेस स्टोरी को क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग करने में मदद करती है अपने टीम मेंबर में, या फिर क्लाइंट्स का जो एग्जाम्पल है हम यहाँ पे दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट या वीडियो टेस्टिमनी हम यहाँ पे लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये सब चीजों से क्या है, सक्सेस स्टोरी बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है दोस्तों। जैसे मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं पर जो स्टोरीज हैं वो इंस्पायर करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, और जिसके चलते निर्णय लेना आसान होता है। 11वां है, ऑब्जर्वेशन से डरना नहीं समझना है। यहाँ पर भी यही बता रहा है, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। यदि हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब उसमें कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट है। भले वो इंटरेस्ट कम है या ज्यादा है, ये अलग मैटर है, लेकिन इंटरेस्ट है। प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज या क्यूरियस है, इस बात को हमको समझना होगा कि हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन से हमको समझ जाना चाहिए कि वो कंफ्यूजन में है या वो इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है, उसको जानने के इच्छुक है। इस बात को यदि हम समझते हैं तो प्रेजेंटेशन आसान हो जाता है। उसी तरह से क्या है, शांति से क्या है, ऑब्जर्वेशन हैंडल करो, बहसबाजी मत करो। कई बार क्या होता है, बातचीत और चर्चा बहसबाजी के रूप ले लेती है, तो वहां पर भी क्या है, सेल तो क्लोज नहीं होता, उल्टे हमारे संबंध उनके साथ में बिगड़ जाते हैं। तो उनके डाउट को प्रश्न की तरह हमको लेना है ना, बाधा की तरह नहीं। कई बार क्या है, कोई डाउट करता है तो हम उसको सोचते हैं ये जबरदस्ती का रोड़ा अटका रहा है, बाधा डाल रहा है, और हम खींच जाते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, फील हेल्ड फाउंड फार्मूला, है ना। तो ये जो फार्मूला है, कि इसमें बता सकते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि आपकी क्या फीलिंग है, क्यों, तो ये हो गया फील, कि मैं समझ, उसके फीलिंग को आप समझ सकते हैं, ऐसा आप यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी बता रहे हैं कि फेल्ट, कि मुझे भी पहले ऐसा लगा था। कई बार हम किसी चीज को बताते हैं ना, जब शुरू में जब क्रिप्टो की बात हुई, क्रिप्टो को जब लोगों ने हमें बताया, तो हमारे मन में जो था, अरे तो स्कैम है, पोंजी स्कीम है ना, ये ठगी है या कोई जादू की छड़ी है। तो इस प्रकार का जो हमको लगना, लेकिन क्या वास्तविक में वह होता है, ऐसा है नहीं। तो इसको यही बताना है कि लेकिन जब मैंने ट्राई किया
तो मुझे ये बात पता चली या मुझे ऐसा मालूम हुआ, है ना। जैसा अब इस स्टेटमेंट में हम जुड़ गए, मिस्टर मिन में जुड़ गए, तब जाके समझ में आया कि ये तो यार फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, इसका इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है। तो ये जो सारी चीजें हैं पहली बार में समझ में नहीं आती है, तो हमको इस फील, फेल्ट और फाउंड फार्मूला का यूज करके हम इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो स्लाइड है इसमें है पावरफुल सीटीए 2, मतलब पावरफुल सीटीए मीन कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पे जैसे अब चलिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, इस प्रकार की बातों को शुरुआत करना है, क्योंकि आपको पहल करनी होगी। जब भी रजिस्ट्रेशन की बात आएगी, पैसा मांगने की बात आएगी, तो बिना आपके पहल किए ये संभव नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि चलिए अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, है ना। या फिर क्लियर और डायरेक्ट सीटीए होना चाहिए, उसमें घुमा फिरा के बातों को ना किया जाए। सीटीए में कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी दिखनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, सेल क्लोज हो जाने के बाद चुप रहे। जैसे ही सेल्स क्लोज हो गया, वो सामने वाला रेडी हो गया, तो हमको चुप हो जाना है। लेकिन अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं दोस्तों, कुछ समय क्या है और हम पूरे के कुछ पूछना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसके मन में कहीं ना कहीं पर डिसीजन लेने में फिर उसको समस्या होने लगती है। तो जहां हमको लगता है कि सेल अब क्लोज हो गया है, तुरंत चुप हो जाइए और आगे का प्रोसेस करें उसको, और फिर से दूसरे तीसरे चीजों में उलझाना नहीं है। ज्यादा हम बोलेंगे तो क्या होगा, डाउट क्रिएट होते हैं। तो हमको ज्यादा नहीं बोलना है जी, उतना ही बोलना है जिससे हमारा सेल क्लोज हो जाए दोस्त। चुप रहना भी क्या है, एक बहुत ही पावरफुल क्लोजिंग टूल है। फॉलो अप स्क्रिप्ट रेडी रखें। अब यहां पर भी यही है, एक क्लियर फॉलो अप सिस्टम बनाओ, और जो इसको हम 24 से 48 आवर्स के अंदर में हमको फॉलो अप लेना है। ये सब हम जानते हैं लीडर लोग इस बात को, कि 24 से 48 घंटा के अंदर जो लिया गया फॉलो अप ही हमको बेहतर रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद का फॉलो अप वास्तव में रिजल्ट नहीं लाता है। मैसेज और कॉल, है ना, कल आपने बोला था, सोचना है अब कैसा लग रहा है, इस प्रकार के हम क्या उसको मैसेज करें या कॉल करके बात करें। जैसा फॉलो अप में, फॉलो अप क्या है, सेल्स क्लोजिंग, क्योंकि यही 80% हिस्सा है सर। फॉलो अप जो है 80% हमारे बिजनेस को सफल करता है, क्योंकि हमने प्लान दिखा दिया, उसके पहले लिस्ट बिल्डिंग की या ड्रीम बिल्डिंग किया, प्लान दिखाया, ड्रीम, लिस्ट, फिर इन्विटेशन और प्लान। ये जो 4 चरण शुरू के है वो क्या है, सिर्फ 20% काम होता है, और 80% काम एक्चुअल में होता है फॉलो अप में। जहां पर कहीं ना कहीं पर हम यहीं पर बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और सही तरीके से फॉलो अप नहीं लेते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं 2 या 3 बार फॉलो अप लेने के बाद ही वो क्लोज होते हैं। तो हमको ये फॉलो अप का शेड्यूल रखना है और उनको बताना है। जैसे प्लान दिखाने के बाद यदि वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, तो मैं कल शाम को आपसे 6 बजे कांटेक्ट करता हूं, तो टाइम आपको फिक्स कर देना है। हर फॉलो अप प्रोफेशनल और फ्रेंडली होना चाहिए, साथ ही साथ रिमाइंडर मैसेज रेडी रखना है। और फॉलो अप के बिना 80% सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं। यही मैं बातें बता रहा था कि यदि इसमें तो यहां तक कहा जाता है कि यदि हम 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर किसी को फॉलो अप यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको उसको प्लान ही शो नहीं करना। इतना महत्व है दोस्तों फॉलो अप को। और कई बार हम क्या करते हैं कि बता देते हैं प्रॉस्पेक्ट को और उससे फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, तो वो आने वाला व्यक्ति भी कहीं न कहीं पर हमारे सिस्टम से नहीं जुड़ पाता है, तो उसके साथ तो हम खिलवाड़ करते ही हैं, हम अपने भी लिस्ट से एक व्यक्ति का नाम खराब कर लेते हैं। उसी तरह से लिमिटेड टाइम बोनस बनाओ, कि है ना, कई बार किसी चीज को हम उसको बताते हैं कि भाई पर्सनलाइज ऑफर देते हैं या लिमिटेड टाइम कुछ ऐसा बोनस है। जैसे अभी लिमिटेड टाइम में अभी जैसे हमारा थाईलैंड टूर का चल रहा है, 30 मई तक इसका है। तो ये सब चीजों को जब हम बताते हैं, उसका वैल्यू बढ़ाते हैं। वैल्यू बढ़ाने की दिशा में हमको प्रयास करना है, प्राइस नहीं। जब वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक लोग आपसे कनेक्ट होंगे। लोगों को मुफ्त वाली चीजें पसंद आती है। जैसे हमारे स्टेप प्रिंट में देखिए, जैसे ये जो हमारा फ्री वाला कॉन्सेप्ट आया, तो कितने ज्यादा लोगों ने उसको डाउनलोड किया, 3 लाख से ज्यादा हमारे यूजर्स उसके ऐप को डाउनलोड किए। तो ये फ्री वाली जो चीजें लोगों को बड़ी पसंद आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ चीजों को आप भी अपने इसमें ऐड करें। हाई एनर्जी मेंटेन करो। सबसे जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि एनर्जी आपका कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्योंकि ये जो सेल, इस एनर्जी ट्रांसफर, है ना, लो एनर्जी के साथ बात करेंगे तो उसके सामने वाले के साथ लो एनर्जी ही
जाएगी, लो एनर्जी, लो कन्वर्जन होगा। जितना ज्यादा एनर्जी आपकी हाई रहेगी उतना ज्यादा आप इस मार्केट में कन्वर्जन कर पाएंगे, लोगों को अपने बिजनेस से जोड़ पाएंगे। स्माइल, पैशन और एक्साइटमेंट दिखाओ, है ना। तो एक्साइटमेंट, हाई एक्साइटमेंट होना चाहिए, 100% एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपकी बातों में एनर्जी दिखनी चाहिए, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के साथ में कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता है। अगला है मिरर और मैच टेक्निक यूज करो। मिरर और मैच टेक्निक क्या बताता है कि प्रॉस्पेक्ट की जो बॉडी लैंग्वेज और टोन कॉपी करो, यदि आप प्रॉस्पेक्ट से परिचित हैं। क्योंकि लोग क्या है, उन्हीं से कनेक्ट होते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। जैसे हम आईना में अपने आप को देखते हैं तो आईना क्या हमें अपना हूबहू रूप दिखाता है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जब आप उससे मैच करते हैं, उसके समान बातें करने का प्रयास करते हैं, तो वो आपसे जल्दी कनेक्ट होता है। अगला है रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है। नो का मतलब क्या होता है, नॉट नाउ। कि नो का मतलब क्या है, नॉट नाउ, कि अभी नहीं, ये वो कह रहा है ना। उसको हमको पर्सनल नहीं लेना। कई बार क्या है, हम उसको पर्सनल ले लेते हैं, उससे नाराज हो जाते हैं और संबंध खराब कर लेते हैं कि मैं तेरे को इतना अच्छा समझता था, तू मेरा इतना अच्छा दोस्त था, तू मेरे को ना बोल रहा है, आज के बाद तेरी मेरी यारी खत्म। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है दोस्तों। हर नो के पीछे में कुछ ना कुछ हमको लर्निंग लेना है, लर्निंग होती है। कि फोकस करो एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट पर। कि हो सकता है आपके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें हैं जिसके चलते वो आपको हाँ नहीं कह रहा है। तो हमको फोकस करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। कंसिस्टेंसी से ही क्या होता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है। लगातार यदि हम चलते रहेंगे तभी हमको एक समय ऐसे आएगा कि हमको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। स्क्रिप्ट फॉलो करो लेकिन नेचुरली बोलो। स्क्रिप्ट से गाइडेंस मिलती है, लेकिन टोन हमको कैसा रखना, नेचुरल होनी चाहिए। प्रैक्टिस करो ताकि रोबोटिक ना लगो। अगला है सवाल पूछने की स्किल डेवलप करना। कि आपका बिगेस्ट गोल क्या है, जिस प्रकार का आप सवाल पूछ सकते हैं। आप अभी किस चैलेंज से गुजर रहे हैं। सही क्वेश्चन, बेटर कनेक्शन। जितना ज्यादा आप सही क्वेश्चन कुछ करेंगे, जैसे पिछला हमने जो एक बुक लोग सजेस्ट करते बार बार इस मार्केट में कि सवाल ही जवाब है, एलन पीज की जो बुक, तो वहां से आप ये सब चीजों को, ये जो स्किल है ये डेवलप कर सकते हैं सवाल पूछने की। हर एक सवाल के बदले में सवाल पूछकर ही आप आंसर दे सकते हैं, और सही क्वेश्चन ही आपको उसके साथ में बेटर तरीके से कनेक्ट कर सकता है। अपने प्रोडक्ट का यूज करो, है ना। प्रोडक्ट को सबसे पहले खुद यूज करना है ताकि पर्सनल स्टोरी शेयर कर सकूं। यहाँ पे प्रोडक्ट से तात्पर्य हमारे जितने भी टेक्निकल नॉलेज हैं, कि हमको ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट बनाने आना चाहिए, उसमें रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, उसमें आपका स्टेटमेंट ऐप है उसको इंस्टॉल करने आना चाहिए। और जब हम खुद उसको चल के बताते हैं और सब चीज़ों को जब पर्सनल अपना स्टोरेज के साथ शेयर करते हैं, तो उसको ये सभी चीज़ें सही तरीके से वो रिलेट कर पाता है। रियल एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू रियल इन्फ्लुएंस। कि सही में वो जो एक्सपेरिमेंट है वही उसको इन्फ्लुएंस करता है, अपने रिजल्ट दिखा पाओगे। आप जब यूज करते हो तो ट्रस्ट 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एंगल दिखाओ, खर्चा नहीं। और यही गलती हम लोगों ने किया कि इसके पहले जितने भी हमने प्लान बेचे तो हमने इन्वेस्टमेंट का जो एंगल है उसको नहीं दिखा पाया। हमने जरूर उसको इन्वेस्टमेंट प्लान करके बेचा, लेकिन उसको एक खर्चे के तौर पे दिखाया कि भैया तू जुड़ जा, 10,000 लगाएगा तो हर महीना तेरे को 2.5 लाख आएगा, जिससे तेरा जिंदगी बढ़िया से चलेगा। कि आप यहाँ पे 50,000 लगा लो, हर महीना आपको 6,000 7,000 आएगा। इस प्रकार से हमने दिखाया, जबकि उसको हमने ये नहीं दिखाया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपका टाइम और पैसा दोनों बचाएगा फ्यूचर के लिए। तो इस प्रकार से हमको इन्वेस्टमेंट की बात करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईलाइट करना है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्सप्लेन करो। यदि हमने लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट बताया होता कि हमारा प्रोजेक्ट दोस्तों 365 दिन का है, तो उस लॉन्ग सिनेरियो में यदि हम देखते हैं और उस तरह से हमने उसको एक्सप्लेन किया होता कि इसका फ्यूचर क्या है, 1 साल तक यदि आप इसको होल्ड करते हैं तो क्या हो सकता है, ये चीज हमने ना बताकर उसको क्या है बता दिया, मंथली बेसिस पे बता दिया आपको इतना इतना मिलेगा। और आज वो पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे है, उसकी वजह से तो आज लोग पैनिक हो रहे हैं।
तो हमको हमेशा क्या है, इन्वेस्टमेंट जैसे हम जमीन में करते हैं, सब में करते हैं, तो उसका लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो वही विजन हमको इस मार्केट में भी दिखाना है दोस्तों। वैल्यू वर्सेस प्राइस का कंपैरिजन दिखाओ, लॉजिकल कंपैरिजन दो, कि जो भी हम कंपैरिजन देते हैं वो कैसा होना चाहिए, लॉजिकली होना चाहिए। यहाँ आप बता सकते हैं सिर्फ $100 में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, है ना। और $100 तो आज क्या है, कहीं पर शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं वहां पर यूं ही खर्चा हो जाता है। उन्हें ये एहसास दिलाना है कि ये कोई बहुत महंगा नहीं है, बल्कि बहुत ही सस्ता है। और लॉजिक के साथ में इमोशन को भी यदि आप जोड़ देते हैं, तो आपका रिजल्ट, आपका सेल बहुत जल्दी क्लोज होता है। पावरफुल वर्ड्स का यूज करो, ये सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए है, ये जो मैं बता रहा हूं पावरफुल, कि टीम बेनिफिट के लिए अभी अप्लाई करें। साथ ही साथ सोशल प्रूफ दिखाओ, कि व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, टेस्टिमोनियल है, लाइव लाइव रिजल्ट, ये सब दिखा करके क्या है, हम ज्यादा अच्छा क्लोजिंग कर सकते हैं। दिखाओ कि ये लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रहा है। वीडियो प्रूफ सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। रियल पीपल, रियल फीडबैक, और रियल बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी। तो ये जो, जब भी हम बताते हैं क्रेडिबिलिटी बनता है रियल पीपल और रियल उसके जो फीडबैक हैं। हम किसी को अवास्तविक लोगों के बारे में नहीं बताते हैं, रियल जो यहाँ पे घटित हो चुका है उसकी बात करते हैं। और सबसे ये भी है, फॉलो 3 यस फार्मूला। ये 3 यस वाला फार्मूला हमको यूज करना है, मतलब उसको सवाल ही इस प्रकार से हमको पूछना है दोस्तों, कि वह यस ही बोले। जैसे पहले 3 आसान यस ले लो। आपको ग्रोथ चाहिए, क्या बोलेगा, यस। फ्रीडम चाहिए, यस। पैसा चाहिए, यस। तो इससे क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो है वो उसका माइंड रेडी हो जाता है। जो भी आपका सब्सक्राइब करने वाला व्यक्ति है, आपका प्रॉस्पेक्ट है, वो बहुत ही जल्दी क्या होता है, रेडी हो जाता है, और कमिटमेंट के लिए रेडी होकर के वह निर्णय ले पाता है। फाइनल सेल्स क्लोजिंग के पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज करो, कि विजुअल 90% बेटर रिजल्ट देता है। प्रोडक्ट डेमो या प्लान वीडियो जो है, इसका हमको प्रयोग करना है। क्लोजिंग का टाइम हमको क्या कर देना है, फिक्स करो, कि मॉर्निंग जैसे समय है उसको हम कॉल्स के लिए प्रयोग करें, कि इन्फो शेयरिंग के लिए मॉर्निंग के समय, और इवनिंग के समय क्या है, डिसीजन टाइम होता है। फॉलो अप इवनिंग या संडे इवनिंग में बेटर होता है। उसी तरह से आगे भी है, कभी पीछा मत करो, उनको अट्रैक्ट करो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, चुंबक हमेशा लोहे की चीजों क्या करता है, उसके पीछे चुंबक को जाने की जरूरत नहीं, वो लोग खींचे आते हैं। उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, कि किसी भी व्यक्ति को क्या है, हमको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ में बात करो, निराश मत दिखो, पोस्चर मेंटेन रखो, अट्रैक्शन बेस्ड मार्केटिंग करो, और मैं चुनता हूं कि मैं किसके साथ काम करूंगा, ऐसा एटीट्यूड रखो। ये भिखारियों के समान एटीट्यूड नहीं, अरे भाई तू जुड़ जाना, मेरे को अटका हुआ है टारगेट, तो जुड़ जाएगा तो मेरा टारगेट हो जाएगा, तो वो कभी नहीं जुड़ेगा, बल्कि और अकड़ दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा एटीट्यूड रखना है कि भैया ये मेरा बिजनेस है। स्वाभाविक है, यदि आपका कोई बड़ा कारपोरेट बिजनेस है, तो आप यहाँ पे लोगों को कैसे भी रख लेंगे। निश्चित तौर पर जब वहां पर आप लोगों को कहीं पर अपॉइंटमेंट करने जाएंगे, तो बाकायदा उनसे इंटरव्यू लेकर के एकदम सेलेक्टेड बंदों को जैसे आप रखेंगे, वैसे ही आप यहाँ पे एटीट्यूड रखिए, कि मेरा बिजनेस है, मैं ऐसे लोगों को ही चुनूंगा जो वास्तव में इसके योग्य हो। तो इस एटीट्यूड के साथ में हमको क्या करना है, लोगों से बात करना है। उसी तरह से रोज प्रैक्टिस करें सेल्स क्लोजिंग। एक कला है दोस्तों, ये एक दिन में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। हर दिन एक कॉल, एक पीच, एक ऑब्जर्वेशन हैंडल करो, स्क्रिप्ट पढ़ो, टेस्ट कॉल्स करो, वीकली इंप्रूवमेंट दिखाओ, कि वीकली अपने आप को ऑब्जर्वेशन करना है, कि हम मैंने पिछले वीक में क्या क्या किया, इस वीक का मेरा क्या टारगेट है, क्या मैं उसको अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारा चीज यहाँ पे बताया जाता है। जितना प्रैक्टिस उतनी मास्टरी। ज्यादा सुनो, कम बोलो। जबकि हम लोग इसके ठीक उल्टा करते हैं, कि हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम। और कहा जाता है जो ज्यादा सुनता है, जितना अच्छा श्रोता होता है, वह उतना अच्छा वक्ता होता है। तो हमको सुनना ज्यादा है,
भगवान ने भी हमको दो कान दिया और एक मुंह दिया है, तो सुनो ज्यादा और बोलो कम। तो 70% सुनो, 30% बोलो। ये गोल्डन रूल हमको क्या करना है, फॉलो करो। साथ ही साथ जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है, उनकी इमोशन समझने की कोशिश करो। एक्टिव लिसनिंग से उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और बीच में डिस्टर्ब ना करो। गेस्ट पूरी बात ध्यान, गेस्ट की पूरी बात को आप ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद फिर आप अपना बोलिए। लेकिन क्लियर और सिंपल भाषा यूज करो। तो वही है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स से प्रॉस्पेक्ट क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल भाषा हमको यूज करना है। ऐसी भाषा को मैं आसानी से उसको एक्सप्लेन करो कि मान लो कोई 5वीं कक्षा का स्टूडेंट भी आसानी से उसको समझ सके। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे जो टर्म्स हैं, टेक्निकल नॉलेज, हम यहाँ पे बात ना करें। सिंपल और साधारण भाषा में जैसा हमारा प्रॉस्पेक्ट है उसके अनुसार, उसकी भाषा में हम बात करें। उनके लोकल लैंग्वेज में बात करने से और ज्यादा अच्छे से हम क्या उनके साथ में जुड़ते हैं। जितना सिंपल उतना ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है। पर्सनलाइज्ड ऑफर बनाओ। अक्सर हम इन चीजों में कहीं पर फेल हो जाते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि यह आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बिकॉज, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके व्यक्ति से मैच करता है। आपका जो पैसे की कमी है उसको आप इसके माध्यम से पूरा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर उसके जो पेन पॉइंट्स हैं इसको भी हम बता सकते हैं दोस्तों, कि प्रॉस्पेक्ट के इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से सॉल्यूशन प्रेजेंट करो। ये उनकी जर्नी का पार्ट बनो, सिर्फ सेलर नहीं। पर्सनल टच से कन्वर्जन बढ़ता है, पहले भी मैंने ये बातें बता दिया है। बड़ी पिक्चर दिखाओ। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि मिरर के सामने एक छोटा सा लड़का खड़ा है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या हो सकता है, ये उसका पिक्चर उसके मिरर में दिख रहा है। तो यही चीज हमको भी दिखाना है कि उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट मत दिखाओ, सिर्फ उनको प्लान ही मत दिखाओ, बल्कि उनका फ्यूचर दिखाओ। कि फ्यूचर क्या है मिस्टर मिंट का, फ्यूचर क्या है स्टेप मिंट का, इसमें आगे क्या हो सकता है। यह प्रोडक्ट आपको क्या है, फ्रीडम, टाइम और पैसा दे सकता है। विजन सेलिंग करना सीखो। विजन जो बेचना सीख गया दोस्तों, समझ लीजिए वो अपने बिजनेस में सक्सेस हो गया। तो हमको विजन सेल करना है। प्रोडक्ट से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सेल करो, कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके जीवन में, लोगों के जीवन में, किस प्रकार से लोगों का जीवन बदला है। ये जब बड़ी पिक्चर हम लोगों को दिखा पाते हैं, तब हम आसानी से सेल क्लोज कर पाते हैं। हैंडल, मैं सोच के बताऊंगा। ये जो ऑब्जेक्शंस लोग करते हैं, इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जैसा बोलता मैं सोच के बताऊंगा, तो आप पूछ सकते हैं क्या सोचना चाहेंगे, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं डिसीजन लेने में। उनके डाउट को फिल्टर करो। और टाइम पास है या जेन्युइन है, ये आपको पता करना है। हल्का प्रेशर के साथ में क्लियर करने की कोशिश करो। फॉलो अप फिक्स करो इमीडिएटली। तो ये जो है मैं सोच के बताऊंगा, ऐसे अक्सर बोलते हैं। तो यही बताइए कि क्या सोचेंगे। चलिए मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिसीजन लेने में, यदि क्या सोचना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं पर हमारा सेल जल्दी क्लोज होता है। सेल्स के लिए पूछें, क्या मैं आपको ऑनबोर्ड कर दूं अभी, स्पष्ट पूछना है सर, है ना। हमको ही टाल मटोल नहीं करना है। यदि सेल्स क्लोज हो सकता है प्लान दिखाने के बाद, तो तुरंत हमको क्या है, क्लोज करने की कोशिश करना है। और ये पूछना कि क्या मैं आपको ऑनबोर्ड कर दूं अभी, है ना। डायरेक्टली उनको पूछना है, ज्यादा घूमना मत। मतलब क्लियर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, कि ज्यादा घूमने वाली बातें, लोग अक्सर सिर्फ पुश का वेट करते हैं। कई बार क्या है, लोग, आप उसको पुश करेंगे, आप उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, इस बात का भी इंतजार करते रहते हैं। लेकिन आपने ही प्लान दिखा दिया और कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो सामने वाला भी उस तरह से एक्शन नहीं लेता। लेकिन थोड़ा सा जैसे आप पुश कर देते हैं, चल ना भाई मैं तो हूं, हम दोनों मिलकर बड़ा करेंगे, है ना। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तो जब इस प्रकार से आप पुश करते हैं, जब श्योर हो और कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर वो सेल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। हमको सेल के लिए पूछना ही पड़ेगा, पैसे के लिए पूछना ही पड़ेगा, कितने का लगाना है, $5,000 का लगाना है कि $10,000 का। तो इस प्रकार से आप उसको ऑप्शन हमेशा दीजिए। वैल्यू पर फोकस करें, प्राइस पर नहीं। तो वही बताना है कि $1,000 $100 का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, $1,00,000 का इस रिजल्ट मिलता है। तो ये बड़ा हमको वैल्यू वैल्यू स्टेकिंग करो, बोनस, ट्रेडिंग, सपोर्ट, ग्रोथ की यहाँ पे आएंगे। तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, पैसा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको हेल्थ का बेनिफिट मिलने वाला है।
आपको यहाँ पर व्यक्तित्व निर्माण की ट्रेनिंग मिलने वाली है, आपको इतने बड़े टीम का सपोर्ट मिलने वाला है, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ व्यक्तिगत ग्रोथ भी होने वाला है। जब लोगों को ये वैल्यू को समझ में आती है तो फिर वो प्राइस उनको छोटा लगने लगता है। कई बार हमारे मीटिंग्स होते हैं, जैसे पिछले ही मीटिंग में सतीश कुमार तिवारी से, तो 20,000 का फीस था, तो लोगों को वो प्राइस ज्यादा लगा, उसकी वैल्यू उनको समझ में नहीं आई, या कहीं ना कहीं पर हमने उनको उस तरह से समझा नहीं पाया। तो ये सब चीजें होती है। तो सेल्स करने से पहले उसे एजुकेट करो और फिर सेल्स करो। टीम और सपोर्ट के बारे में बताओ कि टीम कल्चर, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मेंटरशिप का जिक्र करो कि यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है, कि भैया आपको टीम का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर ग्रेट मेंटर्स हैं हमारे, जो संदीप गुप्ता सर, राहुल भदौरिया सर, प्रमोद साहू सर, अमरदीप सिंह ठाकुर सर, बलविंदर सर, वीरेश प्रताप सर। इस प्रकार के इनको बताइए कि हमारे टीम के ही जो और भी बड़े जो लीडर्स हैं, आप अकेले नहीं होंगे, पूरा सिस्टम आपके साथ होगा और सब मिल करके करेंगे। कम्युनिटी सेलिंग का पावर यूज करो कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उसका हमको यूज करना है। सेल से पहले ट्रस्ट बनाओ, ये भी वही है, प्रॉस्पेक्ट के साथ वैल्यू बेस्ड कन्वर्सेशन पहले से चालू करो। सेल पिच करने से पहले एजुकेशन कंटेंट, फ्री टिप्स और सपोर्ट दो। जब लोग आप एक्सपर्ट मानते हैं, क्लोजिंग आसान हो जाती है। तो ये सब चीजों को जब आपके अंदर लोग देखेंगे तो आप अच्छे से सेल को क्लोज कर पाएंगे दोस्तों। छोटे छोटे कमिटमेंट्स लो, प्रॉस्पेक्ट से छोटी हाँ पहले लो, है ना, कि क्या आपको टाइम फ्रीडम चाहिए। इस प्रकार के स्टेप बाय स्टेप हाँ का पैटर्न बनाओ, है ना, कि क्या आप देश विदेश की यात्रा नहीं करना चाहते, तो क्या बोलेगा, चाहता हूँ, हाँ बोलेगा। देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, हाँ। आपको बड़ी लग्जरी कार चाहिए, हाँ। कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए, हाँ। बच्चों का अच्छा एजुकेशन चाहिए। मतलब इस प्रकार से छोटे छोटे कमिटमेंट लेते जाएंगे तो सेल करना हमारे लिए आसान होगा। जैसे जैसे वो छोटी बातों में हाँ कहते जाते हैं तो फाइनल क्लोज आसान होता है। कमिटमेंट से कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। जब वो खुद कमिटमेंट कर रहा है तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है दोस्तों, कि चलो करता हूँ। उसी तरह से विजुअलाइजेशन टेक्निक, ये भी मैंने बताया पहले भी, कि सोचिए जब आप 6 महीने बाद 50,000 रुपये महीना कमा रहे होंगे या 5 लाख रुपये महीना कमा रहे होंगे, तब कैसा लगेगा। तो ये विजुअलाइज कराओ तो वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, वाकई में यार 5 लाख कमाऊंगा तो उस समय मेरा क्या हो जाएगा। फ्यूचर रिजल्ट्स को उनके माइंड में दिखाओ, और जब वो विजुअलाइज करते हैं तो उनका डिसीजन क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये विजुअलाइजेशन की पावर है दोस्तों, कि हमेशा हमको विजुअलाइज करना चाहिए। प्रोडक्ट और सर्विस को स्टोरी में रैप करो, ये भी चीजें हैं। बोरिंग फीचर मत बनाओ, एंगेजिंग स्टोरी में रैप करो। एक हाउसवाइफ, जैसा हम बता रहे हैं कि एक बहुत हाउसवाइफ थी, है ना, उसने इतना स्ट्रगल फेस करती थी और फिर भी वो आज क्या है, ये सफल हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आज मिस्टर मिंट में है, जिसको हमको बताना है। स्टोरी टेलिंग से क्या होता है, कनेक्शन बढ़ता है, किसी न किसी के साथ वो अपने आप को को रिलेट कर पाता है। और अगला जो स्लाइड है, टेक अवे क्लोज यूज करो। टेक अवे, है ना, मतलब उसको लगे कि अरे यार ये मौका मेरे हाथ से निकलने वाला है। जब प्रॉस्पेक्ट कंफ्यूज हो, जब भी वो कंफ्यूज है तो उसको कह दीजिए, कहना है कि शायद ये आपके लिए नहीं है। जैसे ही वो सुनता है कि शायद ये आपके लिए नहीं है, तो उसको क्या हो लगता है कि अरे ये मौका मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो उनकी इंस्टेंट लेवल का इससे टेस्ट होता है। और साथ ही साथ कभी भी लोग क्या है, लूज ना होने के फियर से हाँ कह देते, मतलब वो मेरे हाथ से मौका ना निकल जाए ये सोच करके क्या कर देता है, हाँ कहता है, क्योंकि कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है। तो आप ऐसा बताइए कि शायद ऐसा लगता है कि ये आपके लिए नहीं है, तो उसको अंदर से कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा फीलिंग होता है, यार ऐसा कैसे बोल रहा है ये व्यक्ति। अगला जो स्लाइड है सर, जो पॉइंट्स है वो है कास क्लोज। ये जो काश शब्द है दोस्तों, वाकई में बहुत ही बड़ा एक व्यक्तित्व के ऊपर प्रश्नवाचक है, हम कह सकते हैं। काश वो मतलब सबसे बड़ा एक ऐसा पछतावा वाला शब्द है, जो कभी भी हमारे जीवन में
हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए। हमको कभी ऐसा जीवन में ना लगे कि काश शब्द का इस्तेमाल हमको करना पड़े, कि काश आप 3 महीने पहले स्टार्ट किए होते तो आज 50,000 रुपया कमा रहे होते। रिग्रेट को सॉफ्टली ट्रिगर करो, उसका रिग्रेट है उसको सॉफ्टली हमको ट्रिगर करना है, बहुत ही फोर्सली उसको ट्रिगर नहीं करना है। तो ये सोच क्या है, डिसीजन में फास्ट एक्शन लाती है। जब आप रेडी हो अप्रोच, है ना, तभी आपको करना है। तो जैसे हम कई बार क्या है, किसी को प्लान दिखाते हैं और वो रेडी नहीं रहता है, तो उसको उस समय छोड़ दीजिए और उनको कहिए कि जब आप रेडी फील करें तो मुझे जरूर बताइए, आप मुझसे जरूर संपर्क कीजिए। और प्रेशर फ्री टोन क्या है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। उसको आप प्रेशराइज करके जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास ना करें, प्रेशर फ्री छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, आपको अभी सही नहीं लग रहा है तो जब आपको अच्छा लगे आप मुझसे संपर्क कीजिए, मेरा हमेशा दरवाजा आपके लिए खुला है। लो प्रेशर अप्रोच हाई कन्वर्जन लाती है। लो प्रेशर के साथ में उसको डिसीजन लेने के लिए आप स्वतंत्र कर देते हैं तो कन्वर्जन लेवल हाई होता है। और फाइनल बेनिफिट समरी क्लोज की, तो चलिए एक बार पूरा फायदा दोबारा देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूज होता है, तो इस प्रकार से बोलना ज्यादा उचित होता है ना, कि सब बेनिफिट्स को समराइज करो। फाइनेंशियल क्या बेनिफिट्स हो सकता है, उसका पर्सनल क्या बेनिफिट्स हो सकता है, उसका सोशल क्या बेनिफिट्स हो सकता है। जब लोग वैल्यू क्लियरिटी देखते हैं तो वो रेडी हो जाते हैं दोस्तों। समरी से डिसीजन क्या होता है, आसान होता है। पूरा जब समराइज कर देते हैं, पूरा प्लान हमने दिखा दिया, और जब मान लो उसके बाद फिर से एक बार समराइज कर देते हैं तो पूरा पिक्चर फिर से उसको क्लियर हो जाता है। और अंतिम में है दोस्तों की टीयर नो अस नॉट नाउ ट्रीट, कि जो कोई नो बोलता है तो हमको क्या है, नॉट नाउ के समान उसको ट्रीट करना है। जब कोई नहीं बोले तो हमको क्या करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोरलाइज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि 80% जो नो वाले जो लोग हैं फ्यूचर में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि दिमाग है, मनुष्य का दिमाग कहा जाता है हर 90 दिन में हमारा जो माइंड सेट बदल जाता है। तो जिस व्यक्ति ने आज आपको नो बोला है, हो सकता है उसका अर्थ होता है नेक्स्ट वन, है ना, कि नो मीन्स क्या है, कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसकी तलाश आप कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति को देखिए। तो नेक्स्ट वन इसका मतलब होता है, तो उनका डेटा हमको क्या करना है, जो नो बोलता है उसको सेफ रखना है और उससे बात करते रहना, संबंध बनाए रखना है। प्रोफेशनल दिखाओ, कभी भी दरवाजा मत बंद करो। नहीं तो कई बार क्या है, नो बोल देते हैं तो हम इतना ज्यादा उसके साथ में हमारा कहा जाए ईगो हर्ट हो जाता है, अरे इसने मुझे नो बोल दिया, इसकी इतनी मजाल। फिर उससे हम क्या है, बहसबाजी करने लग जाते हैं, उससे लड़ने लग जाते हैं और अपना संबंध हम खराब कर लेते हैं। जबकि ये मैं बता रहा हूँ कि हर 90 दिन में मनुष्य का माइंडसेट चेंज हो जाता है। आज हम लोगों के साथ में ये हो रहा है। कई लोगों ने जो हमको नो बोला था, आज वे लोग आज हमारे साथ में ऑन बोर्ड होते जा रहे हैं, खुद सामने से कॉल कर रहे हैं, कह रहे भाई वो बताया था क्या है, मैं फिर अभी उसको समझना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ। तो हमेशा दरवाजा खुला रखना है दोस्तों, कभी भी दरवाजा को बंद नहीं करना है। और ऐसे भी हमारे बिजनेस में कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, जिस इंडस्ट्री में हम हैं, डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पर हमको वास्तव में कहा जाता है कलेक्ट 200 नोज, कि 200 नो कलेक्ट करिए। और दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा बड़ा लीडर नहीं हुआ है जिससे 200 नो कलेक्ट किया है और वो सक्सेस ना हुआ, एक भी नहीं। इतिहास उठा के आप देख लीजिए। तो हमको यस के लिए काम नहीं करना है, बल्कि नो के लिए काम करना है। आज से अब हम घर से निकले तो हम ये सोच के निकले कि हमको 200 नो कलेक्ट करना है। एक बॉक्स बनाइए, है ना, एक, और उसमें हर दिन जो भी व्यक्ति नो बोलता है उसका नाम लिख करके उस बॉक्स के अंदर आप कलेक्ट करते जाइए और देखिए कि क्या वाकई में 200 उसमें नो कलेक्ट हुए। तो मेरा ये आपसे 100% दावा है दोस्तों, कि 200 नो कलेक्ट होने के पहले ही आप यहाँ पे अमीर और कामयाब हो चुके रहेंगे, आपका हर सपना साकार हो चुका रहेगा। तो इस प्रकार से जब हम लोगों के बीच में बातें करते हैं, इस प्रकार से जब हम लोगों को सेल्स के बारे में बात करते हैं या क्लोजिंग के रूप में इन टिप्स को यदि हम इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ये 100% दावा है दोस्तों कि आप
100% क्या है, सेल को क्लोज कर सकते हैं। ऐसे भी हमारे जो प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 80-20 का है। हम यदि 100 लोगों को बताएंगे तो 80 लोग तो 100% जुड़ जाते हैं, और 20 लोग भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम नहीं जुड़े, वो भी बोलते हैं अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वो समय लेते हैं। तो मेरी बातों को, यहाँ पे 211 लोग हैं, मेरी बातों को आप लोगों ने इतने गौर से सुना, इतने ध्यान से सुना, और जरूर कुछ न कुछ आपको यहाँ से यदि आज मिला होगा, और इन टिप्स को यदि आप फॉलो कर पाते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाते हैं, तो निश्चित तौर पर सेल्स को हम और अच्छे तरीके से क्लोज कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके सारे सपने पूरे हों, आप सेल्स में कामयाब हों, और बहुत बड़ी सफलता आपको मिले। इन बातों के साथ में आप सबों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इतनी देर से सुना या झेला कहूं। और यदि आज की ये बातें कहीं न कहीं पर यदि आपको अच्छी लगी होंगी, और तो आप अपना चैट यदि डिसेबल होगा तो बता सकते हैं कि वाकई में क्या कुछ इसमें यूजफुल आपको मिला या नहीं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और होस्ट चाहे तो